जेकर गल की 44वां दिन स्थिति की है। देखो, स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है और दिन प्रतिदिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। जगजीत सिंह डल्लेवाल को कुछ होता है उसके बाद भी एक्शन तीखा करना पड़ेगा ना, पहले क्यों नहीं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि लोगों की भावनाएं हैं कि लोग सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से पहले अपनी जान देने को तैयार हैं। रब न करे कुछ होता है, स्थिति क्या ऐसी ही रहेगी कि तनावपूर्ण हो सकती है? देखिए, उसके बारे में तो अभी प्रिडिक्शन करना मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी होगी। जो हमें लगता है कि अगर परमात्मा ना करे, अगर उनको कुछ होता है तो जो स्थिति जनरेट होगी शायद ना उसको हम संभाल पाए और ना ही केंद्र सरकार संभाल पाए। जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 44 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਹਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। कोहड़ साहब, जेकर गल की 44वां दिन स्थिति की है। देखो, स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है और दिन प्रतिदिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। और मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरीके से दिन प्रतिदिन सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की सेहत बिगड़ती जा रही है और सरकार आज भी अहंकारी रवैया अपना रही है, तो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की सेहत के साथ साथ हमारे देश के लोकतंत्र की सेहत बिगड़ती जा रही है। वो पिछले 3 दिनों में किसी से उन्होंने बात नहीं करी है और वो ज़्यादा मिल भी नहीं रहे हैं। और उनका ये निवेदन है कि लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं, मैं उनकी भावनाओं का सत्कार करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन कोशिश ये करी जाए कि कोई भी व्यक्ति अंदर ना आए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। और अगर वो एक शब्द भी बोलते, क्योंकि कोई आदमी अंदर जाता है तो उसके जवाब में एक आधा शब्द बोलना पड़ता है, तो कोई वो 1-2 शब्द भी बोलते हैं तो उससे उनका ब्लड प्रेशर बहुत डाउन चला जाता है। आज भी जो उनके पैरों की स्थिति है वो कम से कम 2 तकिए रख के थोड़ा ऊपर उनको किया गया है ताकि उनका ब्लड प्रेशर डाउन ना हो और ब्लड सर्कुलेशन हार्ट तक और दिमाग तक, ब्रेन तक हो जाए। तो इसलिए स्थिति बड़ी गंभीर है, स्थिति बड़ी नाजुक है, इसलिए वो किसी से मिल भी नहीं पा रहे हैं। कोहड़ साहब, अगर बात की जाए तो कल एक वीडियो सामने आई थी जिसमें वो सख्त ले सकते हैं। अगर जगजीत सिंह डल्लेवाल को कुछ होता है उसके बाद भी एक्शन तीखा करना पड़ेगा ना, पहले क्यों नहीं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि लोगों की भावनाएं हैं कि लोग सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से पहले अपनी जान देने को तैयार हैं। उन भावनाओं का भी सत्कार करते हैं, डल्लेवाल साहब भी उन भावनाओं का सत्कार करते हैं, दोनों फोरमों की लीडरशिप भी भावनाओं का सम्मान करती है, लेकिन साथ साथ में भावनाओं के साथ साथ रणनीति के अनुसार भी चला जाता है। तो जो अभी जहाँ तक बात रही आपको सख्त एक्शन लेने की, मैं आपको ये बता दूं कि देश के सबसे बड़े किसान संगठन के प्रधान पिछले 44 दिनों से अमल अनशन पे हैं। इससे सख्त रणनीति और इससे सख्त एक्शन और क्या होगा? ये नॉन वायलेंस और अहिंसा के सिद्धांतों पे ये आंदोलन चल रहा है और हम पहले की बात पे बिल्कुल स्टैंड करते हैं। परमात्मा ना करे अगर डल्लेवाल साहब के साथ कुछ होता है, कोई अनहोनी होती है, तो उसके बाद जो अगली लीडरशिप की जो लड़ी है वो भी इसी तरीके से अमल अनशन पे बैठ के अपनी जान देने को तैयार है। कोहड़ साहब, आपने क्या बात किया, अगर जगजीत सिंह डल्लेवाल को रब न करे कुछ होता है, स्थिति क्या ऐसी ही रहेगी कि तनावपूर्ण हो सकती है? देखिए, उसके बारे में तो अभी प्रिडिक्शन करना मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी होगी। जो हमें लगता है कि अगर परमात्मा ना करे, अगर उनको कुछ होता है तो जो स्थिति जनरेट होगी शायद ना उसको हम संभाल पाए और ना ही केंद्र सरकार संभाल पाए। इसीलिए उस स्थिति तक हम ना जाएं, केंद्र सरकार उससे पहले अगर किसानों की मांगों को पूरा कर देगी तो मुझे लगता है वो बेहतर रहेगा। आज मुजफ्फरनगर से संसद मेंबर भी आए थे जहाँ पर मिलने के लिए, क्या बात है? देखिए, समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और मुजफ्फरनगर से सांसद हरिंदर मलिक जी आए थे और वो माननीय अखिलेश यादव जी का संदेश लेके आए थे। अखिलेश यादव जी फ़ोन पे डल्लेवाल साहब से बात करना चाहते थे, लेकिन हरिंदर मलिक जी ने जब डल्लेवाल साहब की सेहत देखी उन्होंने बाहर से ही, तो उन्होंने खुद कहा कि अन्य लीडरों से हम बात करा देते हैं। तो अन्य लीडरशिप से जब फ़ोन पे बात हुई तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि वो तमाम राजनीतिक पार्टियों से विचार चर्चा करेंगे और प्रयास ये करेंगे कि इस मुद्दे पे तमाम राजनीतिक पार्टियां आपसी मतभेद भुलाएं और पूरे देश के जितनी भी राजनीतिक पार्टियां वो एकजुट होकर एमएसपी गारंटी कानून बनवाने में अपना सहयोग दें। जी बिल्कुल, ऐसे किसान नेता अभिमन्यू कोहाड़ जिन्होंने दस्या कि अज मुजफ्फरनगर तो सांसद मैंबर भी जगजीत सिंह डल्लेवाल ਨੂੰ मिलण आए सी, पर जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कोई गलबात नहीं की। फिलहाल जगजीत सिंह डल्लेवाल दे ਵੱਲੋਂ सब ਨੂੰ कह दिता गया कि मैं किसी दे नाल भी कोई मुलाकात नहीं करनी, पर उत्थे ही अभिमन्यू कोहाड़ दे ਵੱਲੋਂ कहा गया कि जेकर रब ना करे जगजीत सिंह डल्लेवाल ਨੂੰ कुछ हो जाता तो जो स्थिति बनूगी
ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਹਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਸੰਗਰੂਰ।